नोटिफिकेशन वो दिए हैं, तो इस पे मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आग में ढीगा डालने का काम किया गया है, अगर महोदय आप अनुच्छेद पढ़कर आए हैं तो हम लोग संविधान संशोधन भी पढ़ के आए हैं। जो है सर, चुनाव के समय में सर 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है। सिर्फ और सिर्फ सर चुनाव के समय में झुनझुना पहनाने का काम किया जाता है बिहार में। कल रात मेरे सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रोजगार विगत 1.5 सालों में दे देंगे। सुबह जब मैं उठा तो सपना सच हो गया। अब उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार भी आएँ और कम से कम इन बीटेड वालों के लिए ही बोल दें कि भैया इनके लिए रिक्ति खाली हो गई है, हम फॉर्म दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रज़ा है और वहीं हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। मेरे साथ जितने छात्र देख रहे हैं ना, ये कोई रोड छाप रोमियो नहीं है और आवारा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका ना तो ज़मीन पे बैठने का सिद्धांत है, लेकिन मजबूर हो चुके हैं। मजबूर क्यों हुए हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी वजह से हुए हैं। आप फॉर्म निकालते नहीं हैं और इन्हें कहते हैं कि पढ़ाई करो। आप फॉर्म निकालते नहीं हैं और इन्हें कहते हैं कि आप फॉर्म भरें। कैसे काम चलेगा महोदय? 6000 विद्यालय खाली है और आपकी जब बातें होती है तो आप कहते हैं कि सीटेट तो ले रहे हैं ना, उसी में भर दीजिए। अर्थात IAS बना रहे हैं ना, तो SDM की तो ज़रूरत नहीं है। ऐसी है ना जी? यही बात तो कहना है। यही बात का नाम कह दिया आपका बात। चलिए इनसे भी जानेंगे। अभ्यर्थी ताली मत बजाइए, अच्छा नहीं लगता है। अभ्यर्थी बीटेड वाले हैं, इनसे जानेंगे काहे भाई बैठे हैं इतना धूप में, 40 डिग्री का गर्मी में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? हमारा नाम सुधांशु रंजन है। सुधांशु जी, गर्मी नहीं लगता क्या? अरे गर्मी तो लगो है भैया, लेकिन ये ऐसा दिने कर दलखिन है सरकार कि आगे पर ले जहानाबाद की नालंदा? नवादा की। नवादा की, हाँ। अच्छा। हमको लगा कि नीतीश कुमार के बगल के हैं। नहीं, अगर बगले किए तो हमरा से कौन कुटमैती निभा रखिन, हमरा के तो रोड पर लाके छोड़ दलखिन है ना। देखिए, तो आपको एकदम नीतीश कुमार रोड पे लाके छोड़ दिए, देख रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? 5 सालों से बीटेट, स्पेशल फॉर बीटेट फॉर्म नहीं गिरा है। लगातार सीटेट का अवधारणा देके कहा जाता है कि आप भी भर दीजिए। छोटा सा जगह में भेड़िया धसान क्यों करवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बस एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर उनका मंशा केवल केंद्र से पूरा हो जाता है, केंद्र की सारी परीक्षाओं से पूरा हो जाता है, तो मैं हर परीक्षा को मर्ज करने के लिए बोलता हूं। मैं उस सिद्धांत को समझने के लिए, समझौता करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी को सबसे पहले मर्ज किया जाए। अगर एसडीएम हमको बनना है तो क्या हम बीपीएससी देते हैं? 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, जिसका पेपर लीक हो गया। ये काहे बोले पेपर लीक हो गया? एकदम जो हो गया बिहार सरकार से पहला इंटरव्यू में भी बिहार को बदनाम करने के लिए। बदनाम नहीं, बिहार का ही इतिहास है जो कि बिहार की ये सच्चाई है। बिहार का पहला इतिहास रहा जो कि बीपीएससी लीक हुआ है। ऐसे कोई स्टेट का पीसीएससी का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए जो इससे पहले सीटेट हुआ, स्टेट हुआ, बिहार में कहीं ना कहीं उनके पीछे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा? देखिए, सीटेट में नहीं होता है ऐसा, ठीक है, हम भी मानते हैं। सीटेट के लिए हम कभी विरोधी भी नहीं है। सीटेट कराना अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी मांग है सरकार वो केवल सुने। आपकी मांग तो हम आपकी मांग पर आ रहे हैं। हमने सिर्फ इतना पूछा कि अगर 67वीं का पेपर लीक हो सकता है तो ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि सीटेट बीटेट स्टेट की भी लीक हो गई होगी नहीं, कभी कभी बीटेट का हो जाता है। तो ये सरकार को अगर सरकार में क्षमता है तो ऑनलाइन एग्जाम करा ले बीटेट का। बहुत सारे ऑनलाइन नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन हम लोग में क्षमता है कि दे सकते हैं। हम तो बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट था कि अगर तुम लोग सीटेट फेल कर जाते हो से बीटेट क्षमता करवाना है तो ऑनलाइन। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के एग्जाम करा ले, बीटेट का ऑनलाइन भी एग्जाम कराए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीटेट हो। सर बिहार में सर जब चुनाव आता है तो सरकार 19 लाख रोजगार देने की बात करती है। मैं आऊँगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। अमन जी, मैं आऊँगा। देखिए बात पकड़ने वाली है। आप कहते हैं डिजिटली दुनिया लाएंगे, सब कुछ डिजिटली माध्यम से कराएंगे। हाथ में 16,000 का मोबाइल भी पकड़ा दिए, जियो एयरटेल VI का कनेक्शन भी दिलवा दिए, ऑनलाइन स्टडी का परंपरा भी चलवा दिए, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? फॉर्म दे नहीं रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। क्या आपके पास ऑप्शन कम है? क्या TCS कंपनी ने आपको धोखा दे दिया है, साथ छोड़ दिया है? क्या कुछ हुआ है कि आप ऑनलाइन लेने से डरते हैं? खैर, मुद्दे पे अब हम आते हैं। बीटेट का फॉर्म 5 सालों से नहीं निकला। उस 5 सालों के बीच 2 बार सरकार आई। एक सरकार 15-20 वाली और दूसरी सरकार 20-25 वाली अभी चल रही है जो,
19 लाख का वादा किया था। पहले 9 लाख का किसी ने वादा किया था, नाम था तेजस्वी यादव। फिर उसके बाद 19 लाख का रोजगार का वादा किया गया था। हम दोनों के लिए सवाल पूछेंगे, क्या सत्ता पक्ष ने 19 लाख दिया? क्या सत्ता विपक्ष ने इस पर आवाज उठाया? सिर्फ और सिर्फ सर ढोकला वादा है, खोखला वादा है। मेरा नाम अमन कुमार हुआ सर, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बिहार के सर तमाम जिला से यहाँ पे आए हैं सर अनशन पे, धरना पे बैठने के लिए। सरकार जो है सर चुनाव के समय में सर 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है। सिर्फ और सिर्फ सर चुनाव के समय में झुनझुना पहनाने का काम किया जाता है बिहार में। सिर्फ इलेक्शन के समय में तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और आनंद फानन में हमारे सुशील कुमार मोदी जो है, जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो भी सर आवाज़ नहीं उठाते हैं। 19 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खोखला वादा है इनका। बिहार में सर बीटेट का आयोजन क्यों नहीं हो जाता है? आपके बेधड़क चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि सर बिहार में सर बीटेट का आयोजन क्यों नहीं होता है? प्रत्येक वर्ष राजस्थान में चले जाइए तो रीट का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो यूपी टेट होता है। तो बिहार में सर मेरा सबसे प्रमुखता से मांग ये है कि 7वां चरण से पहले सर बीटेट का आयोजन कराया जाए। बात बताइए, आप बताइए थोड़ा सा। अब ठीक है चलिए अब चल जाइए। हम साइड हैं। कल शाम में कोई नोटिफिकेशन आया था जी, उसके बाद आपकी नींद खुली क्या? नहीं, हम लोग पहले से कर रहे हैं। हम लोग 3 तारीख को भी आंदोलन किए थे। कहाँ आंदोलन किए और क्यों सरकार आपके आंदोलन को नहीं देख पाई? सरकार हम लोग दिखाने का कोशिश किए, नहीं देख पाई। आज से फिर हम लोग का आंदोलन स्टार्ट हुआ है और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगी। हम लोग का सर एक ही था। कल के नोटिफिकेशन में क्या था? सर कल के नोटिफिकेशन में ये था कि सरकार तो पर साल सीटेट करवा ही रही ना, हमको कराने का क्या ज़रूरत है? सरकार का ये था। आप बोले नहीं कि केंद्र में तो माननीय प्रधानमंत्री बन ही जाते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री बनने का क्या जरूरत है? सही बोले ना, ऐसी होता है ना। आप नहीं बोले, पूछे नहीं। हम लोग आप लोग के माध्यम से यही बात उठाना। आप एक उनके नोटिफिकेशन पे सेकेंडरी नोटिफिकेशन जारी कीजिए और सब मीडिया कर्मी को पहुंचा दीजिए कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का आपका क्या जरूरत है? हम लोग आप लोग के माध्यम से यही बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग नहीं मानते। बीटेट अभ्यर्थी नहीं मान रहा, उसको हटाया दिया और 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो और बीटेट का आयोजन प्रत्येक साल हो। अच्छा, ये कितना अच्छा लगता है कि किसी राज्य में प्रत्येक वर्ष हमारे बाप दादाओं जो सरकारी नौकरी में हैं उनका रिटायरमेंट होता है। हम लोग रिटायरमेंट डे बाप दादाओं का मनाते हैं और विगत हर साल उनकी रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों के बाद नए यंगस्टर का ज्वाइनिंग होता है। कितना खूबसूरत माहौल होता है। क्या ऐसा होना एक सच में सपना ही रह गया बिहार में? क्या हो पाएगा कभी? मुझे बहुत शर्म आ रही है बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री पे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, एनसीटी का आदेश है कि प्रतिवर्ष बिहार पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। कोर्ट की बात, संविधान की बात कहाँ कोई मान रहा है भाई? मानना पड़ेगा और हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं। संविधान से ही सरकार चलती है। और हम लोग बगल में अभी यूपी है, वहाँ रीट होती है, यूपी टेट होती है। देखिए, आप यूपी की बात कर दिए तो मेरे को बोलने से रोकिए मत। यूपी में लेकिन संविधान की बात हर चीज़ नहीं होती है। यूपी में बुलडोजर चल रहा है लगातार। हाई कोर्ट बोल रहा है कि ये तो संविधान का, आप कानून के हाथ में लीजिएगा तो आपको नहीं लेगा कानून। तो ये बुलडोजर का संविधान नहीं कह रहा है ना। खुद हाई कोर्ट ने खुद देखिए हम लोग इसीलिए कभी भी जब अपनी लड़ाई हो तो दूसरे देश का, दूसरे राज्य का धरना मत दीजिए। आप खुद के बिहार का संविधान पढ़ाइए। हम इसलिए कहना चाहेंगे बिहार का जो अगर नोटिफिकेशन वो दिए हैं तो इस पे मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आग में घी डालने का काम किया गया है, अगर महोदय आप अनुच्छेद पढ़कर आए हैं तो हम लोग संविधान संशोधन भी पढ़ के आए हैं। हम लोग उसको बोलना चाहते हैं। जी सर, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं जो बोलें कि अब बोलिए। हक, देखिए आपका हक है बोलना भाई। हाँ, मेरा हक है बोलने के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि बीटेट का एग्जाम हो। मेरा अधिकार है। बिहार के मूल निवासी है और सरकार चाह रही है मातृभाषा में। है ना बिहार का? क्या आधार कार्ड है ना? एकदम पूरा है। क्या बात कर रहे हैं? बोले तो पूछ लिया एकदम पूरा। वो तो संचालन केंद्र सरकार करता है। हम लोग का बिहार का मान्यता दे दिया है आधार कार्ड की मान्यता से। बड़े अच्छा लगा कुछ भैया जब अंग्रेजी में बोले तो हालांकि हमको अंग्रेजी आता नहीं है। फिर भी अंग्रेजी नहीं आती है सर। अच्छा, आपको भी नहीं आता? तब तो भाई हम लोग। ओके बता। ये बीटेट का 5 साल में एक भी फॉर्म नहीं आया। बीएड किए हैं कि डीएलएड किए हैं? हम तो बीएड कर रहे हैं। बीएड लास्ट बीएड 2 लाख रुपए तो लग गया होगा। हाँ, 2 लाख लग गया है। 5 साल से नहीं आया है। काहे नहीं आप लोग सीटेट में ट्राई मार लेते हैं? सीटेट? हाँ, सीटेट क्या है हमको वो नहीं आ रहा है। जैसे
हर गवर्नमेंट जो है अपना अलग अलग और उसके हिसाब से जो भाषा का निर्धारण करती है। बिहार में जो हमारे पास मैथिली भाषा है, भोजपुरी भाषा है, अंगिका भाषा है, वज्जिका भाषा है, इसमें क्यों नहीं आप पात्रता करवाते हैं? यदि बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट की, झारखंड गवर्नमेंट की और भी किसी गवर्नमेंट की, वहाँ पर ये चीज़ें विद्यमान हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते हैं? दूसरी बात, जब इतना दिन से ये चीज़ों हैं, इसको निर्धारण करें और जल्द से जल्द 7वें फेज से पहले बीटेट का आयोजन करें। जो बोलते हैं आपकी कि नहीं होगा, संस्कृत है आपके पास, हिंदी है, अंग्रेजी है। देखिए, हम बिहारी हैं। बिहार भारत के यदि अन्य राज्यों में आप देखें तो वहाँ की अपनी एक पर्टिकुलर भाषा है। हमारे यहाँ तो बहुत सारा विद्यमान भाषा है, लेकिन आप इसमें नहीं लेते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी संस्कृत की बात करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास एक मैथिली होना चाहिए, अपना अंगिका होना चाहिए, अपना भोजपुरी होना चाहिए, अपना वज्जिका होना चाहिए। यहाँ के बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे, यहाँ के शिक्षक जब अपने बच्चे को मातृभाषा में पढ़ें, उसका ज्ञान का विकास ज़्यादा होगा। मातृभाषा में ये चीज़ बोले ना, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मौका मिले तो शिक्षा मंत्री से जवाब तलब हो जाएगा, पक्का होगा। एक बार सामने तो आ जाए, उससे अच्छा से हम पूछ लेंगे कि किस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं। जवाब अगर नहीं दिए तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के सवाल का जवाब नहीं देते, चुप्पी होकर साथ करके भाग जाते हैं। उनका बॉडीगार्ड हम लोग को ढकेल देता है। भाई, आप लोग का जवाब किसे देंगे? आपके माध्यम से देंगे, आप वोट से देंगे। क्या ये वोट 5 साल से आप लोग है ना भाई जमीन पर, तो अभी वोट हुए 2 साल हुआ ना, फिर कहाँ गए थे आप? आपका ये गुस्सा क्या ठंडा पड़ गया था? उस टाइम सरकार अपने जुमलेबाजी की, 19 लाख रोजगार की वादा की, लेकिन हम रोजगार नहीं मांग रहे, हम पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। बस प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार बीएड करवाती है, डीएलएड करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो बीएड पास करते हैं, डीएलएड पास करते हैं, वो पात्रता परीक्षा हो। जी बिल्कुल, इसीलिए बीएड करते हैं। बीटेट अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, साथ थे नहीं बोलेंगे, साथ हैं, क्योंकि ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और जब तक इनका धरना जारी रहेगा तब तक बेधड़कबाज की टीम इनके साथ रहेगी, क्योंकि इनका मुद्दा नौकरी पाना नहीं है। नौकरी का जो नोटिफिकेशन है ना, जो फॉर्म है जिससे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, उसको दिखाना है। और अगर ये काबिलियत अपनी हम नहीं दिखा पाए ना, तो बाप दादाओं ने जितना हमें पढ़ाया है सबका सब बेकार हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हमें बेकार मत कीजिए। जिस तरीके से जुमला इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, आप मत कीजिए। इनके भविष्य के साथ मत खेलिए। ये आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं डायरेक्ट, ये सिर्फ इतना आपसे मांग रहे हैं कि फॉर्म इनके लिए भेज दीजिए, रिक्तियाँ खाली करवा दीजिए कि अपने अंदर की काबिलियत पहचान सके। और उम्मीद करते हैं कल रात जरूर माननीय मुख्यमंत्री आप भी मेरे सपने में आइए और आने के बाद बीटेट का फॉर्म 7वां फेज से पहले लाने का बात जरूर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।